हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये एकेडमिक में ही नहीं बल्कि कंपटीशन के हर जगह ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। हमारा टॉपिक है रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। इसको हम लोग टू पढ़ते हैं। आगे है, इस टू का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिक, कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक होना। टू ये सेमी नेगेटिव वर्ड होता है। सेमी नेगेटिव का मतलब होता है अर्ध नकारात्मक। अर्ध नकारात्मक का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो देखने में अफर्मेटिव हो लेकिन कहीं पर अगर ये लग जाता है तो उसके सेंटेंस के पूरे अर्थ को नेगेटिव कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। वह दौड़ने में बहुत कमजोर है। अगर हम इसको अपने भाव में समझें तो बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि हमें इस एडवर्ब टू को हटाना है किसी सेंटेंस में से, और जब हम हटाएंगे तो इसका रूल बनता है। लेकिन रूल से पहले कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे किसी भी सेंटेंस में टू के बाद कोई इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब हम लोग रूल लगाते हैं। आपको टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, और ये जहाँ पे टू रहेगा इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और कैन या कुड दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जो जैसा है वैसे रहने देंगे। ये इतना जो चेंज होगा वो केवल टू के स्थान पे होगा। तो जैसे हम इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करें, यहाँ से टू को हम हटाएं तो हम देख पाते हैं कि जैसे यहाँ ही लिखा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ही वर्ब में भी कोई चेंजेस नहीं, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि टू के बाद यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव आया है। इसलिए रूल के अकॉर्डिंग टू के स्थान पर पहले तो यहाँ इस टू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सो। तो क्या हो जाएगा, सो ओल्ड। फिर यहाँ पे इस केवल इस टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दैट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट। लेकिन यहां से क्लॉज बना लेता है, और क्लॉज में हम ध्यान देंगे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट दूसरा लगता है। तो यहां ही है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर उसके बाद कैन और कुड दो बातें आती हैं। तो जब बात प्रेजेंट की होगी तो कैन का प्रयोग होगा, और जब बात पास्ट की होगी तो कुड का प्रयोग होगा। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो कैन, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो कुड का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे इज लिखा है, ये प्रेजेंट में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैन, ही कैन। फिर नॉट ऐसे ही आप लगा दीजिए, ही कैन नॉट। वर्ब लिख देंगे, रन द रेस। यहाँ से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जैसे लिखा, गोपाल इज टू फैट टू सिट। तो कंडीशन हमारी मैच करनी चाहिए। टू के बाद इन्फिनेटिव है तो ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये रूल लगा देंगे। तो गोपाल ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब में भी कोई चेंज नहीं, टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, और फैट ऐसे ही रहेगा। हम टू के स्थान पर दैट लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ दैट हो गया। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट गोपाल है तो गोपाल क्योंकि मेल है तो मेल के लिए हम क्या मानेंगे, ही। प्रोनाउन में ही आएगा। ये प्रेजेंट में है तो आ जाएगा कैन, और नॉट भी आ जाएगा, और सिट ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे लिखा, द बुक वाज टू कॉस्टली टू बाय। तो इसका हो जाएगा, द बुक वाज है ऐसे ही रहने देते हैं, टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो, और कॉस्टली है तो कॉस्टली ही रहेगा। टू के स्थान पर हो जाए क्योंकि इन्फिनेटिव है, टू के स्थान पर सब दैट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बुक। तो बुक के लिए हम क्योंकि नॉन लिविंग है तो इसके लिए क्या मानेंगे, इट। फिर उसके बाद कैन है कुड के लिए, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है तो कैन के बजाय क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो यहाँ होगा इट कुड नॉट, और यहाँ बाई है तो ऐसे बाय हम लिख देंगे। तो अभी देखिए, जैसे लिखा, द बुक वाज टू कॉस्टली टू बाय। किताब खरीदने के लिए बहुत महंगी है, यानी हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि किताब इतनी महंगी है कि हम खरीद नहीं सकते। हमारा अगला रूल है, जैसे हम देखते हैं कि टू के बाद कोई इन्फिनेटिव जैसे पहले आया था अगर इसमें भी आ रहा है, लेकिन अगर फॉर के बाद कोई प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो उस कंडीशन में हम टू के स्थान पर पहले के जैसे सो रखेंगे, और इस वाले टू के स्थान पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट रखेंगे।
प्लस सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे, जो सब्जेक्ट हम पहले वाले सब्जेक्ट से लेते थे प्रिंसिपल क्लॉज से, आज हम क्या करेंगे, यही प्रोनाउन का सब्जेक्ट वो यहां पर चला आएगा। फिर उसके बाद कैन या कुड का प्रयोग करेंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट। और जैसे ये प्रोनाउन यहां पर आएगा सब्जेक्टिव केस में, ये फॉर अपने आप हट जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग, तो लिखा है इट इज टू डार्क फॉर अस टू सी एनीथिंग। तो आप देखेंगे यहाँ टू आया, यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव आई, और ये फॉर अस जो है ये आपका प्रोनाउन आ गया, फॉर के साथ प्रोनाउन। तो रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इट इज ऐसे ही रहेगा, टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डार्क ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले दैट, फिर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट यहां से हम लेते थे, अब हम यही प्रोनाउन पे अस है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी। फिर उसके बाद यहां पर कैन कुड, ये प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, कैन और नॉट लग जाएगा, और सी ऐसे ही होगा। फिर एनीथिंग भी हम ऐसे उतार लेंगे और हमारा सेंटेंस बन गया। और जब अस यहाँ पर आ गया तो फॉर अपने आप चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ये जो पैसेज है ये मेरे समझने के लिए बहुत कठिन है, मतलब पैसेज इतना कठिन है कि मैं समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे होगा द पैसेज इज ऐसे ही रहेगा, टू के स्थान पे सो। डिफिकल्ट को भी हम ऐसे लिख लेंगे, और आप देखेंगे रूल के अकॉर्डिंग तो टू के स्थान पर क्या लग जाएगा, दैट, और जो सब्जेक्ट होगा वो इस प्रोनाउन से आगा आ जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। ये प्रेजेंट में है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट, और अंडरस्टैंड ऐसे लिख उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सन इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट एट प्रेजेंट। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए हम वाज लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन वाज, अब टू के स्थान पे क्या होगा, सो। फिर उसके बाद हॉट ऐसे ही रहेगा, इस प्रोनाउन को अभी हम रहने देते हैं, टू के स्थान पे क्या होगा, दैट, और जो सब्जेक्ट होगा वो अस का होगा, तो यहाँ पे आएगा वी, क्योंकि ये पास्ट में है तो कैन नहीं, इसके साथ क्या लगेगा, कुड, नॉट। बाकी जो भी है हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, गो आउट एट प्रेजेंट। ये तीसरा रूल है हमारा, यदि टू के बाद ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, अगर ये सेंटेंस में ना आए, तब हम टू के स्थान पर क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे ओवर, या एक्सट्रीमली, या एक्सेसिवली, या फिर सेंटेंस के लास्ट में हम लोग लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये चीज मतलब इन चारों में से किसी एक का प्रयोग कर दें, चाहे ओवर का, चाहे एक्सट्रीमली का, चाहे एक्सेसिवली, चाहे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे हम बनाते हैं, सेंटेंस दिया हुआ है द क्लास इज टू नॉइजी, आप देखते हैं टू के बाद यहां पर कुछ नहीं है, कोई इन्फिनिटिव नहीं है, तो ये वाला रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा द क्लास इज ओवर नॉइजी। या आप चाहें तो ओवर के स्थान पे आप लगा सकते हैं एक्सट्रीमली नॉइजी, या आप चाहें तो लगा सकते हैं एक्सेसिवली नॉइजी। तो इसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले में हम देखते हैं, अगले में हम लोग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज कर देंगे। तो जैसे लिखा है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो यहां लिखा है टू और यहाँ पे फॉर प्रेज, ये कोई इन्फिनिटिव है नहीं, तो हम फिर भी इसमें यही लगाएंगे। तो आप पहले ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे लिखा ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ये भी सही है। ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ही इज एक्सेसिवली ईगर फॉर प्रेज। और जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगेगा तो आगे ये पूरा सेंटेंस लिख देंगे और टू को हटा देंगे। जैसे लिखा ही इज, टू हट जाएगा, ईगर फॉर प्रेज, फिर हो जाएगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आपने देखा इसका प्रयोग हमने कहाँ किया, लास्ट में और यहां पर टू को हटाने के बाद।
अगर इस टॉपिक पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की एक्सरसाइज चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताइएगा। हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको हम देंगे और सॉल्व भी कराएंगे उसको। धन्यवाद।